and then you decided to go to Bombay, and who were the people who you जिनके साथ आपने काम सीखा, समझा लोगों के साथ, उन लोगों के बारे में भी कुछ अगर आप मैं बताएं। बम्बई जब गया था तो पहले उसके पहले दिल्ली पहुंचा था। तो दिल्ली में एक मेरा सुधांशु एक मेरा भाई था, वो उसका इंतकाल हो गया जल्दी। ही हैड टू मच फन इन हिज लाइफ, बट ही वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन माय लाइफ। ही डिड एवरीथिंग बिफोर, मेरे से पहले हर काम उसने किया। तो उसको एक वर्कशॉप थिएटर एक ग्रुप था दिल्ली में, तो वहाँ बादल सरकार हम लोग के मेंटर से थे। तो उन्होंने बड़ा दिमाग खोला। एक हम लोग जो भी तसव्वुर हो आपका और जो भी आपका ख्याल हो, जितने भी आप पढ़े लिखे हो, बट आप फिर भी एक फंसे हुए थोड़े से सकुचाए से एक अजीब से caught within yourself, pretty timid in one sense, repressed individual as a human being. So वो बादलदार ने बिल्कुल ही खोल दिया मुझे। बंगालियों ने मुझ पे बहुत असर किया है, बहुत। मेरे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा था रवींद्र, देवेंद्र, महेंद्र, जितेंद्र, वीरेंद्र, रवींद्रनाथ, देवेंद्रनाथ वगैरह वगैरह इस तरह। तो वो तो बादलदार ने बहुत असर किया उस पर। तो मैं फिर बम्बई पहुंचा तो एक विनोद चोपड़ा, जिन्होंने बाद में खामोश, अभी 12th फेल बनाई जिन्होंने, वो डाई वाई करते मेरे से 7-8 साल बड़े हैं। ऋषि कपूर जो है, बहुत सारे, वो डाई ना करो बाल तो बड़ा एज का प्रॉब्लम हो जाता, बट वगैरह। तो विनोद चोपड़ा कहीं मिले मुझे, तो उन्होंने कहा कि तुम फिल्म के बारे में काफ़ी जानते हो, तो आ जाओ असिस्टेंट। तो हर आदमी को एक असिस्टेंट मुफ्त में चाहिए होता था जो जानता था सिनेमा के बारे में, जवान वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैं क्या करूँगा? उन्होंने बोला बूम पकड़ना सीख लो, मैं साउंड रिकॉर्डिंग। तो वो मैंने सीख लिया और मैं वहाँ गया तो वहाँ कुंदन शाह मिले। वो घर पे मेरे आते थे क्योंकि उनकी बीवी ने उनसे कहा हुआ था कि तुमको लंदन ले जाऊंगी, क्लार्क बना दूंगी एक बेकरी में। क्योंकि फिल्मों से जब भी आदमी स्क्रिप्ट पे लिखता है तो वो बहुत अजीब सा होता है, हवा में आसमान पे देखता होता है, ऐसा लग रहा है तो कुछ नहीं कर रहा। तो अब बीवी कहती है कि, या हस्बैंड कहता है कि यार सब्जी खरीद लाओ, तो कुछ कर नहीं रहे हो। तो वो मेरे घर में आ जाते थे पीछे। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो मैं उनके साथ बैठा, करने को कुछ होता नहीं था, तो लिखते लिखते वो स्क्रिप्ट जो है वो जाने पे तैयार हो गई। सो आई गॉट वेरी लकी इन माई, आई मेट अ वंडरफुल पीपल। इतने खूबसूरत लोग मिले मुझे कि कुछ पूछे नहीं। कुंदन शाह, सईद, जो अभी भी कुंदन का इंतकाल हो गया, बस सईद अभी भी मेरे गुरु बड़े भाई हैं, नसीरुद्दीन शाह, ये सारे जितने भी लोग थे, जावेद अख्तर, महेश भट्ट, शेखर कपूर, केतन मेहता, एक तरह का ग्रुप ने मुझे एक तरह से अडॉप्ट सा किया। आई नेवर हैड अ स्ट्रगल इन माय लाइफ। मैं हर रोज रम मिली और खाना को मिली, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। नेवर अ प्रॉब्लम, यू नो। द प्रॉब्लम्स बिगैन व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स। तो दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, वो were these were the people, and you know, very wonderful, open-minded, remarkable people who all did very well in their lives. So if you see Jaane Daro and you see Pankaj Kapoor, Om Puri, you know, Neena Gupta, Satish Kaushik, there's a whole lot there, you know, Bhakti Barve, it's a whole, you know, Vinod Pradhan became a great cameraman. So I mean, there's a whole bunch of, there are periods in history when talent explodes. I was lucky to be in that period, and to be amongst amazingly talented people, all of whom, सब जो एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे उस वक्त, सब जो एक दूसरे के सक्सेस में और उनकी जीत में भाग लेना चाहते थे और सेलिब्रेट कर रहे थे एक दूसरे को। वो थोड़ा सा गायब होता जा रहा है, एक दूसरे का सेलिब्रेशन। तो वो लोग बहुत बहुत अहम थे मेरी जिंदगी में। वहीं रहो मम्मी। तो सुधीर भाई, हाँ? मतलब ये तमाम लोग रहे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन मतलब जो आपने अपनी फिल्में बनाना शुरू की तब से लेकर के अब तक, डू यू थिंक कि अभी क्या क्या रह गया है मतलब करना? कोई ऐसी
ख्वाहिशें हैं जो और फिल्म से आप अपनी या आपको लगता है आपने कर लिया बहुत सारा? नहीं नहीं मैंने कुछ की नहीं. You know, when I look back and I look at my ancestors and I look at, ठीक है, मतलब मैं तो बनाना चाहता हूँ और फिल्में, और लकीली ये पेशा ऐसा है कि अगर आपकी सेहत ठीक है तो आप दिमाग चलता रहे और आप मॉडर्न हो, और ये पढ़ाई लिखाई का और एक ख़ानदान से आने की ये फ़ायदे हैं कि आपका दिमाग जो है, और आप अपने से मुतासर नहीं होते इतना. यू डोंट गेट you don't fall in love with yourself so much, you know, you उसके आगे भी जहाँ होते हैं हमेशा. तो मैं तो नहीं मानता, और आजकल दुनिया का जो स्टेट है, माफ़ करना, तो मैं तो बहुत ही डिप्रेशन में हूँ. सो आई डोंट नो व्हाट टू डू विद, आई डोंट नो इफ एनीथिंग, जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे मालूम नहीं उसका कुछ मतलब है ही कि नहीं. आई डोंट नो, बट येट वो क्या है ना फैज साहब का कि अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं. जिंदगी क्या एक मुफलिस का ख्वाब है जिसमें हर घड़ी दर्द, वो वाला हाल है. बट यू नो यू विल कीप डूइंग स्टफ एंड वेरी एक्साइटिंग, एंड वो डिफॉल्ट है कि हम यू नो इट्स सिनेमा इज कई लोग कहते हैं कि आप फिल्में क्यों बना रहे हैं. मैं कहता हूँ कि और क्या करूँ, बिकॉज दैट मीडियम, अगर मैं नहीं मरूंगा, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो ख़त्म हो जाऊंगा. बट सिनेमा सेव माई लाइफ. It is my wife, my mistress, my girlfriend, my lover, my mother, everything. It's a medium that embraces me and keeps me alive. When I shoot, I'm at my best. When I'm not shooting, I am useless. I'm like this now. You don't like me very much. I'm not. I promise you, I'm not that bad when you know. That's the problem with. So I love what I'm doing. I don't know whether what I'm doing has any value. एक ऐसे ही एक बड़ा ही एकदम से मेरे जहन में आया कि I'm sorry, I mean, I don't talk like you know many people who are full of themselves. I don't know, and I'm not overtly modest. I don't know if most people doing has any value. तो बस ये कैसे ही आउट ऑफ द ब्लू एक सवाल जहन में आया. कभी आपके जहन से ये ख्याल गुजरा कि एक दिन बम्बई छोड़ के वापस लखनऊ में जाकर रहेंगे? नहीं, थोड़ा थोड़ा आ सकता हूँ. अगर ज़्यादा आऊँगा तो आप लोग बोर हो जाओगे. लेकिन कभी कभी जो है मैं ऐसा लगता है मुझे कि मैं थोड़ा आऊँ, और आता रहता हूँ. इनफैक्ट इसलिए आप बुलाते हो, कोई भी आप बुलाता है तो मैं लखनऊ आ जाता हूँ. बिकॉज बट आई थिंक आई एम नॉट, थोड़ा बम्बई का भी हो गया हूँ. तो I'm now I'm this ephemeral thing called Indian, North Indian. ये क्या है ये पता नहीं क्या है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत हो गया हूँ. थोड़ा बम्बई की भी आदत पड़ गई है, यहाँ की भी है आदत. तो यहाँ आके अच्छा लगता है हमेशा. तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा आऊँ, इसीलिए हर बार, अभी मैं 2 महीने यही था, फिल्म बना रहा था, सीरीज शूट कर रहा था, लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, है ना. उसके पहले भी मैंने शूट किया, एक स्वाहा, एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, वो भी यहाँ शूट की थी. मैं तो 3-4 बार यहाँ शूटिंग कर चुका हूँ और आगे भी करूँगा. तो मैं इसलिए आता हूँ वापस, बिकॉज इट कीप्स मी कनेक्टेड. और कुछ चीज़ें जब आप कनेक्शन होता है किसी चीज़ में, पता नहीं क्या अनकॉन्शियस एक होता है ना, कि कुछ आपसे वो जगह बात करती है. फिर आप जब वो जगह पे आते हैं तो वो जगह आपको बताती है कि यार मेरे साथ ऐसा सलूक करो, मुझसे ऐसे बात करो, मुझे ऐसे शूट करो, मैं ये हूँ, याद है. तो कुछ बात होती है अगर आप, बिकॉज आर्ट इज ऑल्सो, फिल्म मेकिंग इज एन एक्ट ऑफ लिसनिंग. हर कला जो है वो आपसे बोलने नहीं, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है. आप बैठ के सुनिए तो वो जगह आपसे बात करती है. आप अकेले में रहते हो ना, जब बहुत शायर भी ऐसा कहते हैं कि वो जो पोएम है, वो जो शेर है, वो जो नज़्म है, वो पहाड़ के उस तरफ से आती है मेरी तरफ, फिर लिखना पड़ता है, नहीं तो कभी जो है वो बैतुल गला में भी आती है. तो हर जगह वो बहुत ऐसा शायर ऐसे कहते हैं कि साहब जब वहाँ जाते हैं तभी आती है. ऐसा कुछ होता रहता. तो सुधीर भाई, आई थिंक और क्या बातें सुधीर भाई से करें. मेरे ख्याल में अगला प्रोग्राम भी होने को है.
मुझे जो हुक्म मिला था कि अगर आप लोगों में से कोई कुछ सुधीर भाई से पूछना चाहे, क्योंकि अभी हैं हमारे पास 10 मिनट और, तो कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहे, कोई कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम। समन हाथ उठा रही हैं, समन। आपकी पहली फिल्म आपने बताया एज असिस्टेंट डायरेक्टर जाने भी तो यारो थी, जो हम लोगों ने देखी जब हम 9-10 में थे, लेकिन फिर जब हम कॉलेज में आए तो आपने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की थी, ये वो मंजिल तो नहीं है, वो हमने देखी और जाहिर है वो जक्सटापोजिशन हिस्ट्री और प्रेजेंट का, मीन पास्ट और प्रेजेंट का, यू नो, जस्ट इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग। और वो उसमें कुछ शूट लखनऊ में भी हुआ पूरा, और बहुत बड़े पहली फिल्म में आपने बहुत बड़े थिएटर के कलाकारों के साथ शूट किया, तनवीर बीएम शाह, मनोहर सिंह। कुछ बताइए, पंकज कपूर, आप बताइए कुछ उस एक्सपीरियंस के बारे में एज अ यंग डायरेक्टर, यू नो, वर्किंग विद दीज रियली बिग पीपल इन थिएटर इन लखनऊ, व्हाट वाज इट लाइक? एंड सो ओके, इट वाज ब्यूटीफुल। बहुत कमाल का था एक्सपीरियंस। उस समय लखनऊ थोड़ा हमारे चाचा बापों का भी होता था, तो जहाँ चाहे हम शूट कर लेते थे। तो नहीं, बहुत मज़ा उससे लखनऊ का में शूट करने से। उस लखनऊ यूनिवर्सिटी जो जहाँ मेरे वालिद पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, वहाँ बचपन में जहाँ उनके साथ में जाता था, वो मेडिकल कॉलेज जहाँ मेरे ग्रैंडफादर थे, उसके ऑडिटोरियम में जाके शूट करना। और ये जस्ट शॉट एट केकेसी दिस टाइम। हाँ, दिस टाइम। बट वो उस केकेसी उस वक्त नहीं शूट किया था मैंने। ये हबीब साहब और मनोहर सिंह, they were people of such enormous grace. हबीब साहब तो मतलब उनकी, और he is almost like the co-writer of the film. और जब मैं उनसे बात कर के पूछता रहता था उनके बचपन के बारे में, तो मिसाल के तौर पे वो वापस अपने घर आया है, वो बूढ़ा आदमी, तो मुझे एक लोरी की ज़रूरत थी उस वक्त, तो उन्होंने अपने बहन से पूछा कि वो जो लोरी मेरी हमारी माँ सुनाती थी हमें, वो क्या था? वो कमाल की लोरी है, मेरे दिलबर भाई मुनव्वर, भाई का बाजू, बहनों का प्यारा, घर का दुलारा। लेकिन उसकी आखिरी जो लाइन है, जब तू LLB पास करेगा, जज बनकर इंसाफ करेगा। तो लोरी में कभी ऐसा हो, ये मुश्किल है। उनकी माँ सुनाती थी उनको। तो हबीब साहब से तो मेरी फिर बहुत वाकफियत रही। वो बहुत बड़े आदमी थे, उनसे तो बातचीत करके, समझ के, थिएटर जिस तरह से उन्होंने दिमाग खोला, जिस तरह से उनका थिएटर स्पेस को एक्सप्लोरेशन था, जिस तरह से उन्होंने इंडियन फोक आर्ट को डिग्निटी दी, जो एक अजीब सा माइंड था वो, जो फोक आर्ट और हर शेर दुनिया का याद था सब। कोई शेर ही था जो इनको याद नहीं। पूरी तरह से उर्दू, पर्शियन, शेक्सपियर, अंग्रेजी सब। और वो फोक आर्ट और वो छत्तीसगढ़ी जहाँ जो उन्होंने जाके सीखी, और उसकी समझ, और उस थिएटर की समझ, और ब्रेथ की समझ, और उसको कंबाइन करके फिर एक नया थिएटर जो एक्चुअली नया थिएटर था। और बहुत छत्तीसगढ़ को जिस तरह से उन्होंने स्टेज पे उभारा, आज शायद आपके यहाँ फिर छत्तीसगढ़ के कुछ आर्टिस्ट गाने वाले हैं, सदन भाई वगैरह, मतलब वो बहुत कमाल का था उनका। जो मनोहर सिंह was a great actor. I grew up watching his speech in तुगलक, you know, उमंगो भरी उम्र है, सारे आलम को फतेह करने के ख्वाब देखने को। तुगलक में जब पुराना किला में करते थे, so I just worked with my ideals. Even Pankaj Kapoor, who's a bit senior to me, was a great theatre actor. Absolutely out. I've never seen such an outstanding theatre actor. Very rarely. So I worked with all these, and they, and you know, you learn, you know. But agar it was more an active learn. I was fortunate enough to have a film where I was supposedly the director, but I was also learning. तो बड़े दिनों बाद वो फिल्म बैंगलोर में कोई दिखाने वाला, तो मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कि कैसा असर होगा लोगों को। अब मैंने बड़े दिनों से वो फिल्म देखी नहीं, but it was fascinating, that experience. And that is, I don't know if it's a good film or a bad film, but that film made me a director. मुझे समझ में आया, वो बनाते बनाते मुझे समझ में आया वो फिल्म मेकिंग है क्या। वो थोड़ा सा आपको करके ही समझ में आता है, वो जितना भी आप। You ever had a formal training of filmmaking? No.
I worked with Janamidaro and Khamosh, and I worked with people, and a lot of people, and with my brother. So I went through a practical kind of thing. I thought going to an institute was a waste of time. तो और कोई आई होप समन यू गॉट योर आंसर और कोई है जो कुछ सवाल पूछना चाहे तो कुछ पूछना चाहे पूछिए जनाब। आदाब सर। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी वैसे तो तमाम फिल्मों की एक फहरिस्त है, लेकिन जाहिर है हमारी पसंदीदा फिल्मों में से आपकी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी जो फिल्म है वो बेहद पसंदीदा फिल्म है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस फिल्म में ये गालिब का शेर का जो टाइटल है ये कैसे आया, क्योंकि फिल्म की जो पहले से ही है, बिकॉज वो एटीट्यूड जो फिल्म का है, जिस नज़रिए से, देखिए कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और ये तो नहीं कहते कि कहते हैं गालिब का सब्जेक्ट मैटर और कि क्या कमाल का मौजूद सुनाना है, ये तो नहीं कहते ना। नज़रिया ही तो सब कुछ है। ओरिजिनलिटी क्या है? द वे यू लुक एट थिंग्स, इट्स नॉट वेयर यू टेक इट फ्रॉम, इट्स वेयर यू टेक इट टू। तो जहाँ मैं ले गया वो रास्ता जो है वो गालिब का है, वो जो असर है मेरे दिमाग में वो गालिब का है। वो अभी आप है ना, तो वो है ना, नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं, काफिर पे दम निकले। तो वो दैट्स द आइडिया ऑफ द फिल्म, उसी को देखकर जीते हैं जो काफिर पे दम निकले। तो वो नजरिया है मेरा किसी भी चीज को देखने का, तो वो इट्स वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय गालिब। उसके बगैर मेरा नजरिया अधूरा है। शुक्रिया। आखिरी सवाल और ले सकते हैं अगर कोई पूछना चाहे तो। आप पूछना चाहते हैं? जी आदाब सर। थैंक यू सर, अभी आपने फिल्म खामोश का जिक्र किया, फिल्म खामोश का आपने जिक्र किया अभी। जी जी। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि मेरी फिल्म नहीं है, विनोद चोपड़ा ने बनाई, मैं उसका असिस्टेंट। आप उसमें थे इसलिए मैं एक्टिंग कर रहा था उसमें। और जी, क्या जी। लो बजट फिल्में जब होती हैं तो सबको सब कुछ करना पड़ता है। जी जी। मोर लाइक अ थिएटर। मैं उसी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो कुछ 30-40 लोगों की यूनिट ले जाके, तो हर आदमी उसमें हर चीज़ कर रहा था। तो मैं उसमें डायलॉग भी लिख रहा था, जी जी। मैं असिस्ट भी कर रहे थे, और मैं एक्टिंग भी कर रहा था, और मैं असिस्टेंट भी था। जी जी वही। और बाद में फिर मैंने बहुत कुछ किया उसमें। तो वो ज़माना ऐसा था, वो उस लो बजट फिल्म में बहुत लोग बहुत कुछ करते थे, उसके बगैर वो मुमकिन नहीं थी बनाना उन बजट्स में फिल्म। वो 8 लाख में NFDC के लोन में, और 1985 में 8 लाख में बनना जो है, वो भी कश्मीर में जाके शूट करना। हाँ, कश्मीर में शूट Outdoor। करना। तो अब ब्रिलियंट फिल्म आई थिंक। वो विनोद चोपड़ा की, आई स्टिल थिंक दैट एंड 12th फेल आर द बेस्ट फिल्म्स। अमेजिंग, बहुत ही अच्छी जी फिल्म। सर। और मैंने बहुत सीखा उस फिल्म के जरिए। नहीं सर, मैं भी उसको देख देख के सीखता ही रहता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है। अगर किसी ने देखी नहीं है, पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे है, यूट्यूब पे रहती है सर, यूट्यूब हाँ, पे। खामोश विनोद चोपड़ा की फिल्म है। जिन्होंने आखिरी जो फिल्म बनाई है 12th फेल, आप लोगों ने देखी होगी, तो वो बहुत बहुत अच्छी फिल्म। शुक्रिया सर। शुक्रिया। तो बातों का सिलसिला तो जारी रह सकता है बहुत देर, लेकिन अगले प्रोग्राम की तैयारी भी होनी है। सो या म्यूजिक वाला है तो ज़्यादा सुनकर मेरे ख्याल से लोग मैं भी सुनना चाह रहा हूँ, पीछे बैठा हूँ। तो मैं थैंक यू सुधीर भाई, थैंक यू वेरी you मच so much for for this coming. lovely I hope this conversation and yeah, I'm really honored to have you here from Mahindra Sanat Kada Lucknow Festival. Yeah, call me anytime. I mean, there's no, I mean, I'm Lucknow आना, honor छोड़िए सर, तकल्लुफ की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया आने के लिए, सुनने के लिए। और थोड़ी देर में यहाँ पर जो बैंड है दायरा, उनका परफॉर्मेंस शुरू होगा। सो एंजॉय द इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अस्करी भाई और सुधीर सर, आपको सुन के काफ़ी अच्छा लगा। और एक छोटा सा तोहफा आपके लिए सुधीर सर, ये इंडिया सर्कस और सनत कदा टीम की तरफ से। थैंक यू। शुक्रिया।